धनबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, धनबाद से अगर बात कर ले तो बीजेपी के राज सिन्हा जो कि पहले ही 2014 से 2019 तक अपना वहां पर पैर जमा करके रखा है, मजबूत है इनकी पहचान वहां पर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अजय दुबे पर भरोसा किया है, हालांकि अजय दुबे का भी वहां पर बढ़िया रिकॉर्ड है। क्या कुछ कहेंगे आप, दोनों के बीच में कैसा मुकाबला, कैसे लगेगी नैया पार कांग्रेस की और बीजेपी की विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल निशु, देखिए अगर धनबाद विधानसभा की हम बात करें तो पिछले 2 बार से वर्तमान के जो विधायक राज सिन्हा हैं उनकी पकड़ तो मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन अगर वही हम बात करें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अजय दुबे को भी मैदान पे उतारा है। हालांकि जो भी विधानसभा के कई क्षेत्रों में हमने जाकर वहाँ से लोगों से जानी, लोगों से प्रतिक्रिया ली, तो लोगों का कहना है कि जो राज सिन्हा है बहुत सरल और सरल उपलब्ध है। रात के अगर 2 बजे भी आप उनको कॉल करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं और अगर कोई बड़ी समस्या है तो वो जगह पे पहुंचते भी है। तो ये बातें सामने आ रही है कि लोग बहुत सरल है विधायक और कहीं भी कुछ होने से तो तुरंत पहुँच जाते हैं। वहीं अगर हम कल शाम के वक्त में जब राज सिन्हा से हम बात कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि 2019 के पहले जो सरकारें थी यानी कि रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त धनबाद में कई ऐसे फ्लाईओवर बनाए गए थे। हाँ, उस वक्त पानी की भी समस्या थी और पानी की समस्या को लेकर पाइपलाइन का काम भी चल रहा था। लेकिन उसके बाद सरकार परिवर्तन हो गया, वो काम रुक गया, तो वो काम उनको पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है झारखंड में, इस सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है। हर कोई भ्रष्टाचार, आप सरकारी कार्यालयों में जाएंगे तो बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है। इन सारे आरोप लगाया है। तो धनबाद में अगर हम बात करें तो टक्कर तो है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कड़ी टक्कर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि राज सिन्हा का जो व्यवहार है, राज सिन्हा जितना सरल है उससे जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नजर आ रहा है। अगर हम बात करें निशु झरिया विधानसभा में, तो झरिया विधानसभा में भी वर्तमान में पूर्णिमा नीरज सिंह वहाँ की विधायक है और जो रागिनी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार वहाँ से विधायक बनाया। और आज धनबाद में 2 सभाएं हैं। धनबाद विधानसभा में चिराग पासवान और शिवराज सिंह का एक जनसभा है, चुनावी सभा है। वहीं अगर हम बात करें तो झरिया विधानसभा में चिराग पासवान की सभा है, जो रागिनी सिंह के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे। तो ये जो आसपास के जो 2 विधानसभा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बार झरिया विधानसभा के भी लोग ने इस मूड बनाया है कि उनका साफ कहना था कि पिछली बार हम लोगों ने पूर्णिमा नीरज सिंह को समर्थन किया था, चूँकि वो वीडो थी और उनके पति का हत्या हो गया, तो वो सिंपैथी, एक तरह से कहें तो सिंपैथी लोगों का था और उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार जो है जनता वहाँ की बदलाव के मूड में है और साफ तौर पर कहती है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। और एक तरह से कहें कि जो धनबाद का जो क्षेत्र है, जो 2 सिंह मेंशन के बीच की लड़ाई है, ये तो रागिनी सिंह है और दूसरी पूर्णिमा नीरज सिंह है, जो क्योंकि धनबाद में सिंह मेंशन के नाम से जाना जाता है दोनों परिवार। तो एक तरह से कहे गोतनी और जेठानी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा सकती है। और लोग इस बार जिस तरीके से बातें कह रहे हैं कि इस बार हम लोग झरिया में परिवर्तन करेंगे। अगर हम बात करें निशु निरसा विधानसभा में, तो निरसा विधानसभा में जो इंद्रजीत महतो थे, जो पिछली बार 2019 के चुनाव में उन्हें जीत मिली थी और उसके बाद से कोरोना काल से वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और पिछले 3-4 सालों से वो हॉस्पिटलाइज है। वो समर्थक उस तरीके से नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को, तारा देवी को, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उनकी भी पकड़ अच्छी है। तो एक तरह से कहें जो धनबाद के जो लोकसभा में जो आसपास के तीनों सीट में एक तरह से लोग जो कह रहे हैं परिवर्तन के मूड में है। अब तो वो तो वक्त बताएगा कि जब 20 तारीख को मतदान होगा कि जनता किसे अपना विधायक चुनती है, और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देखना है कि झारखंड की सरकार में क्या परिवर्तन होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तीनों विधानसभा में हम लोगों ने घूमा है, तो वहाँ एक ज़रूर है कि जो परिवर्तन की बातें सामने आ रही है और लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये लोगों का कहना है। जी निशु, ठीक है, प्रभात बने रहेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तो ये विधानसभा का क्षेत्र जो है, धनबाद विधानसभा का क्षेत्र, राज सिन्हा और अजय दुबे के बीच में कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसको जनता का दुलार मिलता है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
तो झारखंड विधानसभा के 81 में से 38 सीटों के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और इन सीटों पर प्रचार के अंतिम दिन सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धनबाद से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि धनबाद में बीजेपी ने अपना गढ़ बना रखा है। पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है। 2005 की बात कर ले तो 2005 में भी बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया था, 2009 में कांग्रेस आई थी और उसके बाद 2014-2019 में बीजेपी फिर सत्ता में आई। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि 2019 और 2014 के बाद क्या गढ़ अपना बचा पाती है बीजेपी या फिर नया रास्ता नई पार्टी के लिए, क्या कुछ कहेंगे प्रभात? बिल्कुल निश्चित, देखिए जो वर्तमान में जो धनबाद का जो समीकरण नज़र आ रहा है, चूँकि धनबाद में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस की जो पकड़ होनी चाहिए क्षेत्र में वो हमें नज़र नहीं आया। हालांकि अजय दुबे ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, जगह जगह जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि पिछले अगर 10 वर्षों से जो वर्तमान में विधायक है उनके जो विकास कार्य है वो उस तरीके से नहीं हुए और जिस तरीके से उनके वादे हैं वो फेल होते जा रहे हैं। और झारखंड सरकार की जो भी योजनाएँ जो है, चाहे वो मैया समान योजना की बात करें या फिर बिजली माफ़ी की बात करें या फिर किसानों की जो ऋण माफी, उन योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि अगर हमें आप समर्थन देकर विधायक बनाते हैं तो जो भी धनबाद की समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो या अन्य समस्या हो, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो पिछले 2 बार के विधायक है राज सिन्हा, जो कई ऐसी विकास योजनाओं का धरातल पर पिछले 10 वर्षों में लाया, उन्होंने रघुवर दास का जिक्र किया। रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो धरातल पर उतर गए हैं। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि वो भी टेंडर हो चुका था लेकिन सरकार बदल गई, उसके बाद से वो कार्य रुक गया। तो वो जो कार्य को है, जो पानी की समस्या को, जो घर घर तक साफ पेयजल पहुंचाना है, वो हम करेंगे ताकि जो भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो वर्तमान विधायक कह रहे हैं। और जिस तरीके से वर्तमान विधायक का जो पकड़ है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात कर ले या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले, वहाँ लोगों का साफ कहना है कि हम मोदी जी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विधायक पिछले 10 वर्षों से बहुत काम किए हैं और हम लोग इस बार मोदी जी के चेहरे पर भी जाएंगे और जो विधायक का जिस तरीके से व्यवहार है, सरल है, हम विधायक जी के साथ जाएंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा निशु कि कौन किसके साथ किसको सपोर्ट करता है और कौन विधायक बनता है। लेकिन जब अगर धनबाद में की बात करें तो आज अंतिम दिन है, शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और प्रत्याशी उसके बाद से डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। उसके बाद फिर वो जो बूथ कमेटी है उसे तैयार करेंगे, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि राजनीति में जिसकी बूथ सबसे मजबूत वही पार्टी या वही प्रत्याशी जीत पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी बूथों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, बूथ कमेटी पर सबसे ज़्यादा। तो शाम 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद लोग निश्चित तौर पर डोर टू डोर जाएंगे, नुक्कड़ छोटी छोटी बैठकों करेंगे, मंडलों में जाकर बैठक करेंगे, किस तरीके से 20 तारीख को मतदान कराना है, कैसे लोगों को घरों से बाहर निकालना है। और लगातार जो अगर हम बात करें केंद्रीय चुनाव आयोग की, तो वो प्रयास में लगा हुआ है कि जो वोट का प्रतिशत है वो कैसे बढ़े। क्योंकि मैं पहले फेज़ में भी जमशेदपुर के आसपास कोल्हान में घूमा था, जो शहरी क्षेत्र में मतदान जिस तरीके से होने चाहिए थे वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धनबाद प्रशासन भी लगातार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई ऐसे कार्यक्रम चलाए, स्लीप के माध्यम से, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ताकि जो मतदाता है वो बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा मत करे। ठीक है प्रभात, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज झारखंड की सरजमी पर आने वाले हैं और ऐसे में जनता को साधने की पूरी कोशिश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।